हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की देख ली होगी और अपने 10 मार्क्स आप लोगों ने सेव कर लिए होंगे। मैं 10 तो नहीं मान के चलता हूँ, बट एटलीस्ट 5 to 6 तो सेव कर लिए होंगे। और ये वीडियोस उन्हीं लोग के लिए मैं बना ही रहा हूँ, स्पेशली जिन्होंने नहीं पढ़ा है साल भर कुछ। ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो वो एक वन शॉट रिवीजन ले सकते हैं, नहीं तो स्पेशली मैंने वो चैप्टर्स और वो टॉपिक बता रहा हूँ जिसको वो करके पेपर में अपने आप को सिक्योर मार्क्स ला सकते हैं और एक एवरेज और एक अच्छे नंबर के साथ पास हो सकते हैं। जितना बता रहा हूँ उतना करते जाओ, क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी और उसके एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे और जो तरीका मैंने बताया था उसको आप लोगों ने अप्लाई कर लिया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या देखेंगे? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। और थोड़ी देर में आपके लिए दूसरी वीडियो आएगी कॉमन साइज स्टेटमेंट की। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट की। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या करना है? तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको दो चीज दी रहती है बेटा। एक आपको दी रहेगी बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट दी रहेगी, और दूसरा आपको दिया रहेगा एक आपको P&L अकाउंट। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में जो बैलेंस शीट दी रहेगी उसमें आपको क्या करना रहेगा? कंपेयर करना रहेगा। कंपैरेटिव का मतलब ही क्या है? कंपेयर करना। और कंपेयर करने में क्या होगा? एक साल से अकेले में तो कंपेयर होगा नहीं, एटलीस्ट दो दिए रहेंगे। तो मान लो आपको दो डेटा दिया रहेगा, एक मान लो 2016 है, एक आपको 2017 है, दो दिया रहेगा है ना, एक 2016 और 2017 ये आपको जैसे दे रखा है। तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर का मतलब मान लो यहाँ पर दे रखा है 3000, ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है 2000, तो 3000 में 2000 आप माइनस करो, कितना हो जाएगा? 1000। क्या हो जाएगा? 1000। और इसी को हमें परसेंटेज में भी दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? परसेंटेज में। ये सारी चीजें भी हम लोग करेंगे। तो फिलहाल कंपैरेटिव का मतलब क्या है? दो जो ईयर आपको दे रखे हैं, 2 ईयर की बैलेंस शीट है, उसके बीच में कंपेयर करना। और गारंटीड ये आपके पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। नंबर लुट रहे हैं यहाँ से तो नंबर्स को ले लो। कंपैरेटिव या कॉमन साइज में से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, 1 नंबर आपका MCQ में बनेगा। तो थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से पढ़ लो। मुश्किल से 15-20 मिनट की वीडियो रहेगी, और अगर आपने 15-20 मिनट पढ़ लिए अच्छे से तो आपके 3 मार्क्स 3 के आप 4 आपके 4 मार्क्स और सिक्योर हो जाएंगे और आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं बस 2 सेकंड में आता हूँ और फिर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। हाँ तो बेटा देखो, अब करना कैसे है। देखो आपको यहाँ पर दे रखा है कि एक पूरा फॉर्मेट मैंने बना के रखा है। तो अगर आपको कंपैरेटिव साइज से क्वेश्चन करने तो आपको फॉर्मेट आना चाहिए। 2 फॉर्मेट होंगे, एक तो बैलेंस शीट का, दूसरा किसका होगा बेटा? P&L का। P&L का भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आज ही इसी वीडियो में करेंगे। कंपैरेटिव क्या होता है? देखो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें फॉर्मेट में आपको आना चाहिए, पूरा बनाना है आपको। आप यहाँ लिखो कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ उषा केमिकल्स लिमिटेड। यहाँ उषा केमिकल्स लिमिटेड क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है तो इसलिए लिखा क्योंकि इसमें लिखा हुआ उषा केमिकल्स का हम लोग बना रहे हैं। अगर किसी और का नाम हो, किसी और कंपनी का नाम हो, उसको लिख देना। उसके बाद एज एट 31 मार्च 2018 एंड 17 हम लोग किसका कंपेयर कर रहे हैं? 2018 का 2017 से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपको ईयर दे रखा रहेगा क्वेश्चन में, आप वो ईयर लिखोगे। उसके बाद लिखोगे पार्टिकुलर, नोट नंबर डालोगे 2018-17। यहाँ पर आप पहले लिखोगे, क्या लिखोगे? इससे पहले आप करंट ईयर। कौन से लिखोगे? करंट ईयर। यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? प्रीवियस ईयर। तो इसको आप मान लो A, इसको आप मान लोगे B। क्या मान लो? ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। एब्सोल्यूट चेंज जो 18 से 17 में घटाने या ऐड करने में जो भी आएगा उसको क्या बोलोगे आप? एब्सोल्यूट चेंज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? C। और ये निकलता कैसे है? इसको लिखोगे C इक्वल टू A माइनस B। A माइनस B मतलब करंट ईयर से प्रीवियस ईयर के बैलेंस को माइनस करोगे। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। फिर यहाँ पर क्या है? परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो उसको लिखोगे, उसका होता है D इक्वल टू C अपॉन B इंटू 100। यहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो D इक्वल टू C अपॉन B इंटू 100। फ्रेम में आ रहा है? नहीं आ रहा तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लो D इक्वल टू C अपॉन B इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा। यहां तक बात समझ में आई? ये पूरा फॉर्मेट है। अब फॉर्मेट में होता क्या है पहले मैं बता रहा हूं, अभी मैं रफ करूंगा। सबसे पहले बेटा आपका आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्मेट दे रखा है, उसको पूरा लर्न कर डालो। 2 in 1 होगा, इसमें तो काम आएगा आपका 6 नंबर का क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से आएगा, उसमें से ही आएगा। जब वो फॉर्मेट लर्न कर लोगे तो आपको ये ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन बनेगा, इतना फॉर्मेट काम नहीं पड़ेगा, जो दिया रहेगा आपको उस हिसाब से पुट कर लोगे, बट उसमें बहुत जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपका आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर आपका आता है उसमें नॉन करेंट
लाइबिलिटी क्या आता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी, और फिर आपका आता है इक्विटी लाइबिलिटी के अंदर आता है आपका शेयर होल्डर फंड्स, फिर आपका आता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, फिर आपका आता है करंट लाइबिलिटी, ठीक है। फिर आप यहाँ टोटल कर लोगे तो आपकी टोटल लाइबिलिटी मालूम हो जाएगी। उसके आप जितनी भी आपकी एसेट्स है तो आप लिखोगे वहाँ पर नॉन करेंट एसेट, फिर जितनी करंट एसेट है वो लिखोगे, और आपकी यहाँ से आपको टोटल एसेट मालूम चल जाएगी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा फिलहाल, लेकिन जब स्टेटमेंट ऑफ कंपनी करोगे तो वहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो आप पुट करोगे, यहाँ वैल्यू दी रहेगी सबकी, बस घटाना है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, ठीक है। एक फॉर्मेट जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। बुक में दे रखा है, नहीं देखो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, उसको अच्छे से देख लेना और सीख लेना, ठीक है। अब देखो करना क्या है, देखो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो देखो दे रखा है बेटा आपको कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ उषा लिमिटेड, उषा केमिकल्स लिमिटेड एज 31 मार्च 2018 एंड 2017 प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है, कंपेयर करना है, ठीक है। चलो जल्दी से बनाते हैं। जो यहाँ पर दिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी, आपको शेयर होल्डर्स फंड लिखा है जिसमें शेयर कैपिटल है 10 लाख, 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, नॉन करेंट लायबिलिटी कुछ आइटम, सब कुछ अलग अलग आइटम दे रखे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उठाना है, कंपेयर करना है। कैसे क्या करना है देखो, सबसे पहले वहां पर क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। आप चुपचाप हेडिंग डालो, यहां पर लिखो जैसे क्वेश्चन में वैसे लिखो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा आप लोगों ने, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग क्या बेटा, शेयर होल्डर्स फंड। क्या लिखी है, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले है आपका शेयर कैपिटल, क्या है बेटा, शेयर कैपिटल, और दूसरा क्या है आपका, ए है शेयर कैपिटल, बी क्या है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपको दे रखा है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने लिखा। अब इसमें बैलेंस कितना दे रखा है बोलो, आपका शेयर होल्डर्स फंड में आपका शेयर कैपिटल दे रखा है 10 लाख। कितना दे रखा है आपका 10 लाख। तो यहाँ पर लिख लो जल्दी से 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। और 2017 का बैलेंस कितना दे रखा है 5 लाख। 1 10 100,000 10,000 लाख। अब ध्यान से देखो, बस जो मेन काम है आपका, अभी दूसरे की वैल्यू लिखता हूँ, अभी फिलहाल इतना देखो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई, शेयर कैपिटल का है, ठीक, इसका है शेयर कैपिटल का है, ठीक। और रिजर्व सरप्लस कितना है 2 लाख, यहाँ सामने 1 10 100,000 10,000 लाख, ठीक है। और यहाँ कितना है 3 लाख। इसको नीचे लिख लो, दिक्कत हो रही है तो देखो 10 लाख हो गया। यहाँ पे कितना था बेटा 5 लाख, 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे काम खत्म। अब देखो ये करना क्या है, इसमें मेन काम, यहाँ पे आपको ए पता है या आपको बी पता है, ए से बी को माइनस कर दो। क्या कर दो, इससे इसको माइनस कर दो। मतलब 10 लाख में 5 लाख माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5 लाख। बस यही हो गया आपको। ये क्या आ गया आपका सी आ गया। इसका निकालना क्या करोगे, यहाँ 2 लाख यहाँ 3 लाख है, तो 2 लाख में 3 लाख माइनस करो। 2 लाख में अगर 3 लाख हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 लाख आएगा। लेकिन किस में आएगा बेटा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। और जब माइनस में आएगा तो उसको आप ब्रैकेट में लिखोगे। समझे कि नहीं समझे, 1 लाख आएगा तो उसको अगर माइनस में आंसर आएगा आप उसको किस में लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे। समझ में आई बात। अब इसका आप परसेंटेज निकाल दो। परसेंटेज कैसे निकलता है सर, देखो डी निकालना है, सी कितना है, ये जो वैल्यू आई है क्या है आपकी सी है, तो निकालो पहले वाली। यहाँ पे रफली काम कर लो, बाद में मिटा देना। तो डी इक्वल टू सी आपका आया है 5 लाख, और बी कितना है, बी यहाँ पे लिखना सी अपॉन बी। बी कितना है आपका पहले वाले का 5 लाख। 5 लाख इंटू कितना बेटा 100%। अगर 5 लाख कैंसिल हो गया तो कितना बचा 100 बचा। तो आंसर क्या आएगा आपका 100%। ठीक है, यहाँ परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर लगा सकते हो आप, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, तब भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, नंबर 2 देखो, नंबर 2 में क्या है बेटा, इसको भी निकाल लेते हैं। डी इक्वल टू सी अपॉन बी होता है, इंटू 100 होता है, यही होता है ना। तो अब बताओ सी कितना है, इसमें सी आपका है 1 लाख, बट माइनस में। आप यहाँ माइनस मत लगाओ, जब आंसर लिखना ब्रैकेट यहाँ पे तो ब्रैकेट में लिख देना बस 1 लाख। और बी कितना है आपका बेटा 3 लाख, और यहाँ पर कितना होगा 100।
तो अगर आप काटोगे तो आपको कितना आएगा, सारे जीरो तो यहाँ कट जाएंगे, यहाँ कट गए, ऊपर कितना है 100, नीचे कितना है 3, 100 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको कुछ आएगा 33.33%। और ये ब्रैकेट में लगाओगे, क्यों लगाओगे ब्रैकेट में बेटा, ब्रैकेट में लगाने का सिंपल सा रीजन है क्योंकि आपका आंसर यहाँ पर ये निगेटिव में था, इसलिए आप आंसर किस में लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है, समझ में आ गया। बस इसी तरह सारे चीज़ें करते चले जाओ। थर्ड देखो जल्दी से फटाफट बताओ, अगली हेडिंग है नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या है, ये थी 1, दूसरी है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में कितना है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्या है आपकी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बेटो, बोलो जल्दी से, 8 लाख। तो लिखो यहाँ पे 8 लाख, यहाँ पर कितनी बेटा 5 लाख। ठीक है, उसके बाद कितना, जल्दी से बताते चले जाओ, करते चले जाओ। हेडिंग है नेक्स्ट हेडिंग करंट लायबिलिटी। क्या है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी, ट्रेड पेबल्स। हेडिंग है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कितना है बेटा जी, बोलो जल्दी से। इसमें है आपका 4 लाख और 2 लाख। क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, नोट कर लिया था कि नहीं, ठीक है 4 लाख और 2 लाख। ठीक है, तो 4 लाख और 2 लाख यहाँ तक लिखा, और उसके बाद कुछ तो है नहीं, टोटल है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लो टोटल। क्या है ये आपकी टोटल लायबिलिटी में आ जाएगा। इसका निकालो, 8 लाख है 5 लाख है, 8 लाख में 5 लाख जाएंगे, कितना बचेगा 3 लाख। ठीक है, 4 लाख में 2 लाख जाएंगे, कितना बचेगा 2 लाख। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज जल्दी से निकालो, मैं इसमें लिखा हुआ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आपका इसका आएगा 60% और दूसरे वाले का आएगा आपका 100। कितना आएगा 100, कितना आएगा बेटा 100% आएगा। ठीक है, आप करके इसका देख लेना। और यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, टोटल जोड़ोगे तो इसको सबको जोड़ो, कितना आ रहा है टोटल में 20, 10 कितना हुआ 2 लाख, 10 12 12 और 8 कितना हुआ 20, और 20 और 4 में जोड़ोगे 24 लाख, 10 लाख। ठीक है, 24 लाख यहाँ पर आ जाएगा, इसको ऐड कर लो, कितना आएगा जल्दी से फटाफट, जल्दी से मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग ऐड कर लेना। ठीक है, क्योंकि टाइम इतना नहीं है आप लोगों के पास। आई थिंक आप लोग समझ में आ चुका होगा कि इसमें आपको करना क्या है। अब यहाँ पे क्या होगा, 24 लाख में 15 लाख माइनस करो, कितना आएगा बेटा 9 लाख। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा परसेंटेज, अगर हम लोग निकाल दे तो कितना आएगा 60%। कितना आएगा 60%। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया बेटा कि नहीं आया, जल्दी जल्दी बोलो। नीचे और लाइन खींच देता हूँ मैं, हाँ थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ये आपका बन गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। अब एसेट की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एसेट्स की, तो आप यहाँ पर डालो हेडिंग एसेट्स। एसेट्स में आपको सबसे पहले आता है नॉन करेंट एसेट। क्या आता है बेटा, नॉन करेंट एसेट्स। क्या आता है आपका नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में सबसे पहले आपको क्या है, फिक्स एसेट। क्या है आपका बेटा, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट कितना है बेटा आपका, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 14 लाख और 8 लाख। तो जल्दी से लिखेंगे, इधर लिखेंगे 14 लाख और इधर कितना लिखेंगे बेटा 14 लाख के बाद 8 लाख, 8 लाख। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है, फिक्स एसेट के बाद। फिक्स एसेट में आपका फिक्स एसेट नहीं दे रखा था, फिक्स एसेट में आपका टेंजिबल एसेट दे रखा था। वेट फिक्स है यहाँ पर, फिक्स्ड में आपका टेंजिबल एसेट है। ठीक है, तो आप लोग टेंजिबल के लिए लिखोगे, क्या लिखोगे टेंजिबल एसेट के लिए, मान लो टेंजिबल एसेट के लिए हो गया। ठीक है, यानी थोड़ा नीचे लिख लो, कोई मतलब नहीं है, क्या फायदा। यहाँ पर लिखो 14 लाख, यहाँ पर 8 लाख। ठीक, उसके बाद आपका अगला आता है इनटेंजिबल एसेट, जो आपको बुक में दे रखा है, जो दे रखा है सेम टू सेम वैसे ही उतारना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ परेशान नहीं होना है। इनटेंजिबल एसेट कितना है बेटा आपका 3 लाख 2 लाख, और यहाँ पर कितना है 2 लाख, तो 3 लाख और 2 लाख हो गया। ठीक है, अब इसी तरह आपका करंट एसेट आएगा, हिंट डालोगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या है आपका बेटा, इन्वेंट्री हो, कैश एंड बैंक बैलेंस है, तो यहीं पर लिखो ए है आपका इन्वेंट्रीज और दूसरा है
कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। और कैश एंड बैंक बैलेंस में यहाँ पर आएगा आपका टोटल, TOTAL, क्या आएगा? टोटल। देखो इस पूरा फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? हाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया टोटल। तो अब जल्दी बताओ इन्वेंट्री कितनी है इसमें? 5 लाख। तो इन्वेंट्री के नीचे लिखो 5 लाख। यहाँ पर कितना आएगा आपका? 4 लाख, ठीक है। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है बेटा? 2 लाख और 1 लाख। ये हो गया आपका 1 लाख, यहाँ पर 2 लाख, यहाँ हो गया 1 लाख, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो जल्दी से। तो टेंजिबल एसेट यहाँ 14 लाख है, यहाँ 8 लाख। 14 लाख में 8 लाख माइनस करो कितना आएगा? 6 लाख, ठीक है। और यहाँ पर 3 लाख में 2 लाख माइनस करो कितना आएगा बेटा? 1 लाख। और यहाँ पर 5 लाख में 4 लाख माइनस करो कितना आएगा? 1 लाख। और 2 लाख में 1 लाख माइनस करो कितना आएगा बेटा जी? 1 लाख। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका परसेंटेज निकाल लो, वही D = C/B × 100 करके, यानी कि ये वाली वैल्यू को ऊपर लिखोगे, B को नीचे लिखोगे, इंटू 100 करोगे। तो पहले वाले का आंसर है, मैं यही लिखा हुआ लिख दे रहा हूँ, 75%। आप लोग निकाल के देख लेना, ठीक है। दूसरे का आपका है 50%, फिर तीसरे का है आपका 25%, और लास्ट में है आपका 100%, ठीक है। और अगर इसको मैं सबको ऐड कर लूँ तो इधर आ रहा है 24 लाख, इधर आएगा 15 लाख, इधर आएगा 9 लाख, और इधर आएगा 60%, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है। पूरा क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? आई होप यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। क्या करना था हमें? फॉर्मेट बनाना चाहिए। फॉर्मेट बनाने के बाद सबको आपको यहाँ पर उतार के आपको इससे माइनस करना है, उसके परसेंटेज निकालना है, बस खत्म। इससे इजी क्या मिलेगा आपको कोर्स में? बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्लास 5 के बच्चे भी कर लेंगे, आप तो 12 में है तब भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो। थोड़ी देर में, बस 10 मिनट के अंदर कॉमन साइज स्टेटमेंट की वीडियो अपलोड करूंगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट की, ताकि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए, ठीक है। थोड़ी देर में आता है, जब तक इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और देखो मैं आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूँ नीचे, एक क्वेश्चन एटलीस्ट के आप लोग लगा लो, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि सर आंसर इसका आ गया है, और क्या आंसर आया आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताओ कि मुझे मालूम भी चले, हाँ आप लोग समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो मिलते थोड़ी देर में न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।